विशेषता होती है। सबू कल्याण हुए जो आप तुम यमने थे ना चंबा जोड़ा उंडली गौर के लड़ा उन टाकले पहनने के लिए पहनो, क्योंकि महिमा अगर आपने सुनी होती तो जरूर पहनते। जब महिमा चल रही थी तब आए नहीं, इसलिए पहना नहीं, हमेशा पहनो। नहीं समझे ना? हाँ, पहने में ये बूढ़ी बूढ़ी माताओं मत ना उतारे आत्मा की, प्राण निकल जाए तो शिवलोक जाओ सीधे। कोई तुम्हारी गति निधि करो तब भी तुम शिवलोक जाओ, कोई क्रिया कर्म निधि करो तो तब भी तुम शिवलोक जाओ। अपन उद्धार करा, ये बूढ़े बूढ़े सुन लिया ध्यान से। हाँ, अब कुछ नहीं कर, निधन जब तक खाली भगवान को नाम पकड़ लो, कल्याण निश्चित है। बोल शंकर भगवान की। देखो आप सभी के पूर्ण सहयोग और सद्भाव से यहाँ पर विशाल आयोजन हो रहा है। कुंभ का मेला लगा हुआ नहीं लगे सर, महाराज जी की व्यवस्था बोल रखा, जितने भी आते सबको भोजन कराते भी। देसी घी भिजवाया हुआ है, बोलो देसी घी से बनाओ और कोई बात खिलाओ सब, और सबने सहयोग करना ना, और सब सहयोग कर रहे हैं। आप सबका सहयोग। भाई साउंड कम क्यों हो गया? कोई स्पीकर की तार हट गई। देखिए पूरी व्यवस्था है, बहुत दिव्य चल रहा है, ये कोई सामान्य बात नहीं। और ये सब हमारे और आपके कल्याण के लिए, समझ रहे हैं? केवल कल्याण के लिए। आप सबकी सेवा, सब लोग दूर दूर से आके सेवा दे रहे हैं। हाँ, ये मेरी माताएं भी बड़ी दूर दूर से आ रही है रोटी बनाने के लिए, प्रखंडी से, कुकोला से, भिंड से। गांव वाले तो बना ही रहे, दूर दूर से आ रहे हैं माताएं, वो भी सेवा कर रहे हैं कि हमको भी अवसर दो। इतनी बड़ी बात है। आप लोगों में श्रद्धा है माताओं, ये संसार आप ही पर टिका हुआ है। श्रद्धा और भक्ति है, आप सब में श्रद्धा भक्ति है, उसी का ये फल है। अति आनंद बरस रहा है, सबके पूर्ण सहयोग और सद्भाव से ये आयोजन। और आज इस कथा का 5वां दिन है। कौन सा दिन है? हाँ, ये 9 दिवसीय है, 9 दिनों का, 9 भी पूर्णांक है। शिव कथा 11 दिन की भी होती है और 9 दिन का भी विधान है, दोनों विधान है। क्योंकि इतना विशाल यज्ञ है, विशाल कार्यक्रम है, बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं लोग। आपके जितने भी रिश्ते नाते, कोई चंडीगढ़ में, कोई दिल्ली में, कोई देहरादून, सब आ रहे हैं, परिवार से आ रहे हैं। कितनी बड़ी बात, जो जहाँ है वहां से आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा है, बहुत आनंद। इसलिए मेरी माताओं, बहनों, सज्जनों, अब सुन लो हमारा कल्याण कैसे होना है। ये शिव कथा केवल मनोरंजन के लिए नहीं है। शिव तत्व कोई सामान्य तत्व नहीं है। भगवान शिव को वो व्यक्ति प्राप्त करता है जो सब में शिव दर्शन करे। क्या? सब, क्योंकि शिव पुराण में लिखा है शिव और शक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, सब सांब शिव है। ये प्रकृति पराम्बा भगवती है और पुरुष शिव है, और सांब शिव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जितने भी पेड़ पौधे, ये पत्थर, जीव जंतु सब शिव हैं, और इन सब की सेवा शिव की सेवा है। आप चींटियों को दाना देते हैं तो वो भी शिव को मिलता है। कब? शिव शिव कह करके भी दो। आप पक्षियों को भी
दाना देंगे वो भी शिव को मिलेगा। कब? शिव रूप का ध्यान करके, क्योंकि शिव तत्व व्यापक है। न्याय समझना। आप गौ माता की सेवा कर रहे हैं, अरे जितने भी जीव जंतु हैं सब शिव हैं, चाहे वो रीछ हो चाहे बाघ हो, शिव शिव चिंत। और जब तुम सन कथी रिक दिखल तो डरे ना। हाँ, हे मेरा शंकर जी, यही दिन के दर्शन, हे मेरे प्रभु, जय मेरे भोले। ये आंखा पूजे त्योहार बटे बटना के, और शंकर जी का देखा हृदय से, भाव से। और बुद्धि रूपा भगवती है। बुद्धि रूपा कौन है? तेरे को भी बुद्धि फेंकने वाली भगवती। एकदम वो क्या नहीं कर सकता, आप बताओ क्या नहीं कर सकता? आप क्या समझ रहे हैं? आपने भगवान को और भगवती को समझ क्या रखा? उसमें इतनी भी शक्ति नहीं कि वो उसकी बुद्धि फेंके। न्याय समझना। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ तो बुद्धि रूपा है, और सब में बुद्धि तू ही है। और आप उस साम्ब शिव के आराधक हैं। शिव और शक्ति में कोई अंतर नहीं, शक्ति ही शिव है, शिव ही शक्ति है। याद रखना, नहीं समझे ना? विरूप नहीं, जो कुछ नहीं। जैसे पति और पत्नी दोनों नहीं है, एक है। एक के दो रूप है। क्या? पति और पत्नी अभिन्न है। जैसे सांब शिव अभिन्न है, प्रकृति और पुरुष अभिन्न है, वैसे ही। न्याय समझना। तो आप ये ध्यान करते हुए स्तुति करेंगे तो सब अनुकूल हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं? न्याय। तो अगर ऐसे देखेंगे आप, सुन लो, ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। देखो, मैंने आपको शायद पहले भी सुनाया है, हम लोग पौड़ी में हंसेश्वर महादेव हैं। हंसेश्वर महादेव। और ये पूज्य शिवानंद गिरी जी महाराज के साथ में हम लोग गए थे वहां शिव पुराण की कथा करने के लिए। 11 दिन किया। तो वहां एक माता जी बहुत दूर से कथा में आई, बहुत दूर से, और सबसे आगे बैठी रहती थी। और इधर ध्यान दो, ये तक ना दिया खत्म, जन्ना दिया को ओनो चर को जानो रख दिया। अब आर तुम्हारा ध्यान खाली शंकर जी पर वचन, शिव पुराण पर बस। तो वो माता जी आगे बैठी रहती थी और पूरी कथा में वो रोती रहती थी, इतने मोटे आंसू, बड़ी भावुक होती रहती। और जिस दिन आखिरी दिन था, हम लोग जाने लगे, तो उस माता ने हमसे कहा कि व्यास जी, आपकी गाड़ी में और कौन है? रास्ते तक मैंने भी जाना था। मैंने कहा आप कहाँ से हैं? बोले हम रास्ते से। अच्छा, मैं तो सोच रहा था इसी कहीं गाँव की। बोले नहीं, मैंने वहां जाना, मैं केवल कथा सुनने के लिए आई। 11 दिन वहीं रही। हमने कहा बैठो। तो रास्ते में उस माता जी ने एक चर्चा की। मैंने कहा आप हमेशा रोती रहती हैं, मैं देखता रहता था, बड़ी भाव से आप कथा सुनती हैं। तो उस माँ ने एक शब्द कहा, उस माँ ने एक शब्द का, ध्यान से सुनो। उस माँ ने कहा कि मुझे अपने जीवन से प्रेम नहीं है। यहां तक कि मैंने कई बार ये सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूं, और सबसे बड़ा पाप आत्महत्या है। आत्महत्यारे को कभी गति नहीं मिलती है, याद रखना। उसकी आत्मा भटकती है, कोई योनि नहीं मिलती इसको, भटकता। करने को तो कर देता आत्महत्या, पर वो भटकता है। शास्त्र कहते हैं उसकी आत्मा भटकती है। बोले यहां तक बहुत दुखी हुआ। क्यों?
क्योंकि मेरे पति अनुकूल नहीं थे। शादी में बस मार धाड़ शुरू। अब मैं सहन करती रही, हमेशा उन्होंने पी करके आना और मुझे मारना, बहुत प्रताड़ित करते थे। और मुझे उन्होंने त्याग दिया। अब जीवन में कोई सहारा है ही नहीं। तो मुझे सत्संग में कहीं चले गई तो मेरा मन लग गया। तो उस दिन से जहां भी कथा होती है मैं कथा में जाती हूँ। सुना कि यहाँ कथा है तो 11 दिन यहीं रही और बहुत आनंद मिला। तो तब उसने मुझे अपना अनुभव सुनाया जो मैं आपको सुना रहा हूँ। बोले मुझे मृत्यु का भय तो था नहीं। हाँ, हमारे श्री केदारनाथ की पुजारी जी आ रही। स्वागत है। बोले केदारेश्वर भगवान की पूज्य स्वामी जी महाराज की। भाई संदीप नमस्कार। नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय गंगाधरा शिव गंगाधरा गंगाधरा शिव गंगाधरा शिव गंगाधरा गंगाधरा शिव हरि हरि भोले नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय जटा धरा शिव जटा धरा जटा धरा शिव जटा हरि हरि भोले नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कोटेश्वरा शिव कोटेश्वरा कोटेश्वरा शिव कोटेश्वरा हरि हरि बोले नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय केदारेश्वरा शिव केदारेश्वरा केदारेश्वरा केदारेश्वराय शिव केदारेश्वरा केदारेश्वरा शिव
प्राणेश्वराय हरि हरि बोल नमः शिवाय हरे हरे बोल नमः शिवाय प्राणेश्वराय शिव प्राणेश्वराय शिव हरि हरि बोल नमः शिवाय हरे हरे बोल नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोल नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोल 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोल शंकर भगवान की जय। देखो कथा में महापुरुषों का आगमन हमारे केदारनाथ से साक्षात भाई जो भगवान के अर्चन में नित्य प्रति अर्चन में लगे हुए हैं, ऐसे हमारे श्री पुजारी जी हमारे समक्ष हैं और वेद पाठी श्री विश्वमोहन जमलोकी जी और वेद पाठी श्री नवीन मैठानी जी यहाँ पर पधारे हैं। आप सबका स्वागत। तो आइए, क्योंकि ये कुंभ का मेला है ना, यहाँ तो सब महापुरुष आएंगे, आप लोग दर्शन करेंगे। तो आप शिव कथा सुन रहे हैं और शिव कथा की आवश्यकता आज आपको है। क्यों? हम लोगों की सुरक्षा नहीं है। ध्यान से सुन लो, इधर तक लगे सुना, इधर ध्यान दो और बीच में बातें मत करो। देखिए, ये बातें मैं इसलिए बीच बीच में आपको सुना रहा हूं, आपको बल मिले। कथा किस लिए होती है? आपके भय को दूर करने के लिए। हम लोग गांवों में रहते हैं, बहुत भय है। यहाँ तक कई गांव वाले बाहर निकल रहे हैं। बोले क्यों? बोले रीछ है गांव में। पहले जंगलों में था, अब गांव में आ गया। बेचारे डर के मारे बाहर नहीं आते हैं। और रीछ बड़ा खतरनाक होता है, उसका प्रहार भी खतरनाक होता है। बाघ माता घास के ले जाती है, सांप बिच्छू अलग है, नहीं, गिरने का भय अलग है। तो आपको ये शिव कथा से आपको क्या मिलेगा? ये कथा आपको निर्भय कर देगी, याद रखना। आपके भय को दूर करने के लिए ये कथा है। और वो भय दूर कैसे होगा? सुन लो, कथा से भय दूर कैसे होता है? कथा हमारे अज्ञान को मिटाती है। शास्त्रों के अनुसार हमारे अंदर जो भय है वो अज्ञान के कारण है। ध्यान से सुनो, तक लगे। जो डर बैठा हुआ है उसके पीछे अज्ञान कारण है। क्या? अज्ञान। अज्ञान समझते हो? अज्ञान कारण है इस डर के पीछे। आपकी जो चिंता है उसके पीछे भी अज्ञान ही